नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी गहरी विषय के ऊपर में जो नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत ही बड़ा और बहुत ही शानदार सिस्टम है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा पॉइंट के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं जो अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग में लोग काम करते हैं और कुछ दिनों के बाद कंपनियों को छोड़कर उसे गाली देते हैं। अक्सर ऐसा आपने देखा होगा एजेंटों को कि जिस कंपनी में काम किया, कुछ दिनों के बाद छोड़ दिया, फिर छोड़ जाने के बाद वहां पे गाली कर रहा है, फिर वहां कुछ दिन काम किया, फिर वहां भी छोड़ दिया, फिर वहां जाने के बाद वहां गाली कर रहा है। मतलब वो सबको गाली देते जा रहा है। फिर ये वजह क्या है? आखिर ऐसा नौबत क्या आता है? ऐसा कारण क्या है? तो आज दोस्तों एक एक करके आज आपको बात करते हैं और इतना शानदार तरीके से आपको बताएंगे। इस वीडियो पे टाइम जरूर लगेगा, लेकिन दिल के सब दरवाजे खुल जाएंगे। तो आपको स्क्रीन पे दिखाते हुए जाएंगे, आप एक एक करके इस वीडियो को देखें और उससे पहले अपने मन को शुद्ध करें। तो जी हाँ दोस्तों, अपने मन को शुद्ध करने के लिए कहते हैं कि पूजा पाठ की बहुत जरूरी है। तो एलेक्स बिजनेस में आपका स्वागत करते हैं। मैं आप सभी के बीच में एक ऐसा लीडर्स जिसका नाम पारसनाथ उरांव, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंड पावर ट्रेनर, मेडिटेशन एक्सपर्ट और न्यूट्रासिटिकल्स के बारे में आप सभी के बीच में बात करता हूं। तो आज हम आपको एक ऐसी विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर भविष्य में लगातार आगे बढ़ना है, करोड़पति बनना है और अपना करियर को शानदार बनाना है, तो मेरे दोस्तों कुछ आज जानने की जरूरत है। 5 पॉइंट ऐसे बताने वाले हैं जो आपके दिमाग को हिला देने वाला है। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों एक छोटी सी भक्ति के साथ इस प्रार्थना की शुरुआत करते हैं। हिंदी मिक्सिंग सब तरह का है और हर तरह के धर्मों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमें बिजनेस करने के लिए हर तरह के लोगों की जरूरत होती है। तो मैंने ये गाना को खुद ही बनाया है और आप सभी के बीच में से ये गाना आपके लिए समर्पण है। ये नेटवर्क मार्केटिंग के लिए समर्पण है। दिल से इस भाव को भरोसा करो ना, शक्ति देवे मुके लेख से करे खोजो ना। तोर बिना प्रभु जीवन डहर सुनसान लागेला। आगे पीछे देखो ना कोई नहीं दिसेला, मुके डर लागेला। हमको निराश ना हताश होने देना, भटक न जाए हमको राह दिखाना। हमको निराश ना हताश होने देना, भटक न जाए हमको राह दिखाना। मेरा सहारा बस तुम हो प्रभु, भाग्य विधाता मेरे तुम हो प्रभु। मेरा सहारा बस तुम हो प्रभु, माता पिता सब कुछ तुम हो प्रभु। तोरे ऊपरे भरोसा करो ना, तोरे संगे संगे जीवन डहर चले खोजो ना। तोरे ऊपरे भरोसा करो ना, शक्ति देवे मोके ये लेक्स करे खोजो ना। तो दोस्तों अभी आपको जो मैंने ये गाना सुना है, मेरे खुद लिखे हुए गाने हैं, हमारे बहुत ही शानदार नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बनाए हैं, क्योंकि जिद्दी नेटवर्कर ही नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होता है। जी हाँ दोस्तों, पॉइंट नोटेड वाली बातें हैं। जिद्दी नेटवर्कर ही नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होता है। आपको भी कामयाबी चाहिए तो जिद्दी नेटवर्कर बनना पड़ेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, नेटवर्क में एक ही बात ध्यान रखना है कि नेटवर्कर को नेटवर्क करना सीखना भी पड़ेगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो दिल दहला देगा। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्कर की हिम्मत और पैसा की कीमत ये जिद्दी नेटवर्कर ही समझ सकता है। फिर से हम दोहरा रहे दोस्तों, नेटवर्कर की हिम्मत
और पैसा की कीमत एक जिद्दी नेटवर्कर ही समझ सकता है। और मेरे दोस्तों, आज आप सभी को समझना पड़ेगा, क्योंकि आज हम लाइफ में अगर पैसे की कीमत को ना समझे, अगर हम पैसे की वैल्यू को ना समझे, तो हम अपने बाल बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। हमारा रोटी कपड़ा और मकान से घर नहीं चलेगा। हमें रोटी कपड़ा मकान के साथ मेरी लाइफ स्टाइल को बदलने के लिए अपनी सोच को डेवलप करना पड़ेगा। और नेटवर्कर के पास हिम्मत तो है, लेकिन पैसे की कीमत को नहीं समझ पाता। इस कारण से मेरे दोस्तों, जैसा जीवन रोटी कपड़ा मकान में जी रहा है, ऐसे जीते रहता है। तो आज मेरे दोस्तों एक वीडियो आपको दिखाते हैं, जिससे आपकी अंदर की भावनाएं, आप पैसों की कीमत को समझें और तब एक जिद्दी नेटवर्कर बने। आपको कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता है जब आप एक जिद्दी नेटवर्कर बन जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, आज हमें वैल्यू को जानना पड़ेगा, पैसे की कीमत को जानना पड़ेगा कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसा क्यों जरूरी है, हमें लाइफ स्टाइल को बदलने के लिए पैसा क्यों जरूरी है। आज हम कर्ज में चले जाते हैं तो उससे कर्ज से बाहर निकलने के लिए पैसा क्यों जरूरी है। आज अपने बाल बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन देने के लिए पैसा क्यों जरूरी है। हर चीज में पैसा जरूरी। पैसा, हाँ, पैसा जरूरी है। और पैसा क्यों जरूरी है, इस वीडियो से आपको यकीन मानिए मेरे दोस्तों, दिल तक आपको दहल जाएगा कि पैसा क्यों जरूरी है। तो देखते हैं ये वीडियो। पैसा जरूरी होता है। जब लोगों को कपड़ों में पहचान ढूंढते देखा, तब पता चला पैसा जरूरी होता है। जब रिश्तेदारों को बात बात पे जज करते हुए देखा, तब पता चला पैसा जरूरी होता है। जब माँ को सेहत से ज्यादा दवा के दाम की फिक्र करते देखा, तब पता चला पैसा जरूरी होता है। जब पापा को पिछले 10 सालों से फंक्शन में एक ही सूट में जाते देखा, तब पता चला पैसा जरूरी होता है। जब पापा को उस खिलौने वाली दुकान से तौबा करते देखा कि कहीं मैं खिलौने मांग ना लूं, तब पता चला पैसा जरूरी होता है। पैसा ना होने के कारण जब बहन को सरकारी स्कूल में जाते देखा, तब पता चला पैसा जरूरी होता है। जब कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पापा को कर्जे में जाते देखा, तब पता चला पैसा जरूरी होता है। जब प्यार को भी औकात से हारते देखा, तब पता चला पैसा जरूरी होता है। जब भूखे पेट रात भर सो भी ना पाया, तब पता चला पैसा जरूरी होता है। जब जरूरतों को ख्वाहिशों में बदलते देखा, तब पता चला पैसा जरूरी होता है। जब महीने के आखिर में फिर से उन्हीं ख्वाहिशों को अगले महीने शिफ्ट होते देखा, तब पता चला पैसा जरूरी होता है। मैं ये नहीं कहता कि पैसा सब कुछ होता है, लेकिन जब रोटी कपड़ा मकान पे लगा दाम देखा ना, तब पता चला। तो दोस्तों, अभी आपने देखा पैसा क्यों जरूरी है। इसलिए मेरे दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए नेटवर्क करने लायक बनना पड़ता है, तब पैसा हम कमाते हैं। और आज बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क करने लायक नहीं है, फिर भी नेटवर्क कर रहे हैं। आए बाएं साले कोई भी ज्वाइन कर लेता है और सक्सेस नहीं होता है, तो साला नेटवर्क को गाली देता है। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग को पहले तो समझना पड़ेगा, नेटवर्क करने लायक बनना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आज 10-12 साल से जो व्यक्ति घूम रहा है गाड़ी में, बंगला में और नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब है, तो उसे देख के वो भी उसी तरह का नकल करता है, लेकिन नेटवर्क करना नहीं सीखता। नेटवर्क करना पहले सीखना पड़ेगा मेरे दोस्तों, तब जाके आप पैसे की कीमत को समझेंगे और एक सही नेटवर्कर बनेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे एक बार क्या हुआ कि एक तबला वादक हमेशा लोगों को तबला वादक सिखाता था, बजाना सिखाता था, बहुत उसके पास सीखने के लिए आते थे। एक बार एक आदमी भी आया उसके पास सीखने के लिए, थोड़ा मोड़ा तबला बजाना जानता था, कुछ दिनों से उसका प्रैक्टिकल था। उसे पूछा कि आप तबला बजाना जानते हैं? हाँ, थोड़ा मोड़ा जानते हैं। कभी बजाए? हाँ, थोड़ा मोड़ा बजाए हैं। कभी बजा के दिखाओ थोड़ा, तो थोड़ा मोड़ा बजा के दिखाया। तो उसने बोला 5 साल लगेगा और 5 लाख रुपया लगेगा, तब तुम्हें पूरी तरह से टैलेंट करेंगे। कुछ देर के बाद उसी के पास बैठे बैठे एक व्यक्ति और आया, उसने बोला मुझे भी तबला वादक सीखना है।
तो आप क्या सिखाएंगे? तो बोला हाँ सिखाएंगे। कितना दिन लगेगा? 1 साल लगेगा। कितना पैसा लगेगा? 1 लाख लगेगा। सामने वाला पहले वाला देख के बोलता है साला मैं पहले बैठा हूं और 5 साल लगाएगा बोलता है, ऊपर से 5 लाख लगेगा, और ये कुछ भी नहीं जानता है और 1 लाख लेगा और उसके बाद बोलता है 1 साल में सिखा देंगे। वो बोला ये तो नाइंसाफी है, आप हमें ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो मेरे दोस्तों उसको उस तबला वादक जो उसका एक्सपीरियंस होल्डर था, जो सिखाता था, वो बोलता है कि पहले 4 साल तेरे कचरे निकालने में मुझे टाइम लगेंगे। ये जो तू आधा सीखा है ना, तू कहता है ना हम जानते हैं नेटवर्किंग, हम सब जानते हैं नेटवर्किंग, नेटवर्किंग के बारे में मुझे सब पता है। ऐसे ही उसके अंदर जो तबला वादक था ना, वो बोलता हम सब तबला बजाने सीखे हैं, हमें सब आता है। बोला ये तेरे 5 साल जो है ना, उसमें 4 साल तो तेरे कचरे जो आधा आधा सीखा है ना, और गलत तरीके से जो सीख रखा है ना, इस कचरे को पहले निकाल के मुझे सफाई करना पड़ेगा, उसका 4 लाख और 4 साल लगेगा, और 1 साल पूरा फ्रेश जब खाली कर देंगे तब डालेंगे। और ये व्यक्ति नया आया है सीखने, इसमें कुछ भी डालेंगे आ जाएगा। और मेरे दोस्तों ऐसे ही नेटवर्कर जो कुछ भी नहीं जानते, एक तो आए 1-2 महीना में बस पूंजी उंजी लगाए और कोई लेबल ले लिए, टारगेट पूरा कर दे और सोचा हम बड़ा लीडर बन गए। ये साला बीमारी है, यही गलती है जिसके वजह से आज नेटवर्कर को लोग छोड़ देते हैं, इसी कारण से नेटवर्कों को क्विट करके चले जाते हैं। यही बीमारी को आज ठीक करना है, इस सिस्टम को आज सुधार देना है। लाखपति और करोड़पति बनने से तेरे को कोई नहीं रोक सकता है, सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। और आज मेरे दोस्तों उस कचरे को पहले निकालना पड़ेगा जो तेरे अंदर पहले से डाला हुआ है। जानकारी नहीं है नेटवर्क में, 10-12 साल कोई पापड़ बेला, मैं जो आज 12-13 साल पापड़ बेला हूं, तब जाके ये आज यहाँ मैं मुकाम पे पहुंचा हूं, तो मैं सीखा हूं। सीखना पड़ेगा, तेरे को भी सीखना पड़ेगा जैसा मैं सीख रहा हूं। हम जो कई बार आधा देखते हैं, कोई मोटिवेशन वीडियो, कोई प्रोग्राम देखते हैं, फट से पेशाब और फट से कहीं यूट्यूब में देख रहे हैं तो यूट्यूब छोड़ के दूसरा वीडियो, ये तेरे को नहीं सीखने की आदत है, तेरे को ले डूब रहा है। मेरा वीडियो दूसरा देख लेना, जब तक सीखोगे नहीं सिखा नहीं पाओगे, जब तक सुनोगे नहीं सुना नहीं पाओगे। सीखो, सीखना तो पड़ेगा, ठोक कर डाल लो, क्योंकि आगे बढ़ना है तो सीखते रहना पड़ेगा। सीखने के लिए तब जीतते रहना पड़ेगा, क्योंकि सीखोगे तो जीतोगे और जीतोगे तो सीखोगे, सीखते रहोगे तो जीतते रहोगे। पैसा कमाना जरूरी नहीं है, पैसा कमाते रहना जरूरी है, और पैसा कमाते रहने के लिए सीखना पड़ेगा, तब जाके कभी किसी कंपनी को छोड़ने की नौबत नहीं आएगी। अरे कंपनी सोनू शर्मा जैसा किसी नेस बीच को छोड़ के बढ़िया कंपनी में ज्वाइन कर लेता, पारस उरांव जैसा, मेरे जैसा 3.5 लाख का पेआउट छोड़ के आता किसी कंपनी में ज्वाइन करता, तो हम समझते कोई कारण है, हम समझते कि कोई वजह है जिसकी वजह से छोड़ा। लेकिन कमाते नहीं हो, ऊपर से कोई लेबल नहीं यार, छोड़ दिया और जाके ढिंडोरा पीट रहे हो, साला मैं उस कंपनी को छोड़ दिया, मैं वहां से छोड़ के यहाँ गया, तो कौन बड़ा तीर मार दिया? मेरे दोस्त आज इस बात को समझने की जरूरत है। आज हम बताने जा रहे हैं वजह और कारण। इस सिस्टम को आप सुधार लीजिए, आपके टीम में कभी ये प्रॉब्लम कभी लाइफ में नहीं आने वाला है। तो पहला वजह एक एक करके देखते जाए मेरे दोस्तों, इस वीडियो को अंतिम समय तक देखें और जाने। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए नेटवर्क करने लायक बनना पड़ता है, तब आप मेरे दोस्तों आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। और कंपनी क्यों छोड़ते हैं लोग, जाने 5 कारण। पूंजी लगाकर लेवल लेना या टारगेट को पूरा करना, पहला कारण। दूसरा, सीनियर और जूनियर में तालमेल ना रहना और फालतू में बहस करना। और तीसरा, समय पर अपने टीम की समस्याओं का समाधान ना करना। और चौथा, गलत कमिटमेंट, गलत वादे कर ज्वाइन कराना और ऑफर निकाल कर ना देना, झूठा वादा करना। और पांचवा, मीटिंग ट्रेनिंग देने की आदत ना होना और ना ही उसे अरेंज कराना, ना उसे सीखना। ये उसकी सबसे बड़ी बीमारी है, जिसके चलते लोग नेटवर्क मार्केटिंग को क्विट कर जाते हो। ये 5 कारण जिसने सुधार लिया वो बन जाएगा आगे एक जबरदस्त लीडर। पहला कारण जानते हैं, पूंजी लगाकर लेवल लेने या टारगेट को पूरा करना। इससे लोग क्यों कंपनी छोड़ देते हैं? जी हाँ दोस्तों, पूंजी लगाकर
हम कोई टारगेट को पूरा करते हैं या अपने लेवल को लेते हैं, हम अक्सर देखते हैं कई कंपनियों में, बड़े बड़े कंपनियों में अपना 5 लाख भी मार के 6 लाख 7 लाख, बहुत सारे हमने देखा है, किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन बहुत सारे कंपनियों को देखते हैं लीडर का बड़े बड़े घर में 5 लाख 10 लाख का सामान पड़ा हुआ, हर समय पैसा लगा लगा के लेबल लिया, हर समय पैसा लगा लगा के अपने टारगेट को पूरा किया। मेरे दोस्तों, ऐसा नेटवर्किंग नहीं होता है, सीखना पड़ेगा तेरे को, और उसके लिए नेटवर्क बनाना पड़ेगा। नेटवर्क बिना पूंजी का व्यापार है, और बिना पूंजी का गरीब आदमी से अमीर बनने का व्यापार है। नेटवर्क बनाना पड़ेगा, और नेटवर्क नहीं बनाओगे तब तक पूंजी लगा के कोई लेवल का फायदा नहीं। पूंजी लगा के लेवल लिया, पूंजी लगा के टारगेट पूरा किया, उसके बाद कंपनी छोड़ दिया और जाके बोलेगा पैसा नहीं कमा रहा है, तेरा दादागिरी चलता है क्या? पहले अपने आप को सुधारो, और सुधारने के लिए तुम्हें नेटवर्क करना सीखना पड़ेगा। साला अली बाबा का ढाबा नहीं है कोई बैठा के देगा। नेटवर्क करने आओ, नेटवर्क करना सीखना पड़ेगा। मेरी लैंग्वेज से तेरे को कहते हैं ना, बिना दिल में चोट लगे कोई सुधरता नहीं, बिना गाली दिए हिंदुस्तानी सुधरता नहीं है। मेरे दोस्तों, नेटवर्क करना सीखना पड़ेगा। इसलिए आज के बाद टीम में कभी भी नेटवर्क बनाना सिखाइए, नेटवर्क को डेवलप करना सिखाइए। अगर 10 में 1 व्यक्ति आ रहा है, टैलेंट तेरे को 10 में 1 लाने का है। अगर 6 व्यक्ति में 1 व्यक्ति आ रहा है, तो तेरा टैलेंट 6 में 1 व्यक्ति को लाने की कैपेसिटी है। इस कैपेसिटी को डेवलप करना पड़ेगा। अगर मैं 10 व्यक्ति को प्लान बता रहा हूं और 10 लोग आ रहे हैं, तो मेरे पास नेटवर्क करने की जो कैपेसिटी है 10 में 10 लाने की है। और तेरे में अगर 10 में 1 व्यक्ति आ रहा है, तो कैपेसिटी अभी तेरा 10 में 1 है। इसको बढ़ाना है, इसको सीखना है और इसको डेवलप करना है। तब 10 का 10 आएगा, तब सीखेगा, तब बनेगा नेटवर्क, तब बनेगा बड़ा बिजनेसमैन। तो मेरे दोस्तों, आपको सीखना पड़ेगा। इसलिए कभी भी बिना पूंजी का अमीर बनना है तो नेटवर्क बनाना है। दूसरा पॉइंट, सीनियर और जूनियर में तालमेल ना रहना और फालतू में बहस करना। जी हाँ दोस्तों, आज कई बार आपने देखा होगा, ये जबरदस्त खतरनाक एक सिस्टम है जिसमें आज बहुत सारे लोग को आपने नेटवर्क मार्केटिंग में देखा है। मैं आपको 15 साल का मेरा नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मेरे दोस्तों, हर नेटवर्क कंपनियों में मेरे दोस्तों सीनियर और जूनियर में तालमेल सही नहीं बैठता। ये प्रकृति का नेचर नहीं मेरे दोस्तों। जब शादी ब्याह होता है ना 2 मियाँ बीबी के साथ में, तो शुरुआत में दोनों बहुत ही खूबसूरत जोड़े नजर आते हैं, लेकिन जब बच्चे पैदा होते हैं ना, तो वही बीबी खराब लगने लगती है। सीधा भाषा में समझा रहे, तेरे को समझ में नहीं आता है? एकदम इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग का सीनियर जूनियर का तालमेल होता है। जब वो व्यक्ति नया होता है तो सीनियर से खूब चिपका रहता है और सीनियर भी उसे बहुत ध्यान देता है, उस टाइम दोनों बहुत अच्छा लगता है। लेकिन नीचे जब बच्चा पैदा होता है, नेटवर्क पैदा होता है, वैसे ही वो तालमेल बिगड़ना चालू होता है और ठीक अपने इमीडिएट से उसके इमीडिएट वाला अच्छा लगने लगता है। ये तो होगा ही होगा, और इसको ठीक करना है तो बस एक ही समझ लेना, मियाँ बीबी में कभी तलाक नहीं होती, मजबूरी है जीवन को निभाना। उसी तरह एक ही बात याद रखना कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो मैनेज करना सीखना पड़ेगा, बच्चों से प्यार करना पड़ेगा। आप दोनों की जो कमियां हैं, आप सीनियर जूनियर में जो है उसको हटा दीजिए और नीचे से प्यार कर लीजिए। आप अपने जूनियर सीनियर में बातें करना बंद कर दीजिए, लेकिन नीचे वाले से सेम बात करना चालू कीजिए। आप अपना इमीडिएट से गुस्सा है तो फोन मत कीजिए, लेकिन आप नीचे से बात कीजिए। नीचे से व्यापार आएगा, दोनों का पैसा आएगा। और सीनियर जूनियर में यानी दोनों के इमीडिएट में तालमेल बैठ गया। अगर नहीं बैठ रहा है तो फोन में बातें ना कीजिए, ताकि झगड़ा ना हो, बहस ना हो। झूठ का बहस करने से आपको नुकसान होगा और आपके नुकसान से नीचे होगा, नीचे नुकसान होगा तो ऊपर नहीं आएगा, नीचे भी आएगा तो ऊपर सब चीज आएगा। इसलिए जूनियर और सीनियर में तालमेल बनाइए, रईस बन जाइएगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिना पूंजी का व्यापार है और कम पूंजी में अमीर बनने का रास्ता है। इसलिए मेरे दोस्तों, रिश्ता निभाना सीखिए। जैसे मियाँ बीवी में बाल बच्चे होने के बाद भी जीवन को अंतिम समय तक काटना पड़ता है, और जब बहुत बड़ा आदमी बन जाओगे, यानी जब उम्र मरने की समय आ जाती मियाँ बीवी का, तो दोनों फिर दोस्त बन जाते हैं और एक ऐसा रिलेशन बन जाता है जहाँ फिर उनको अलग नहीं कर सकते। उसी तरह जब दोनों करोड़पति बन जाएंगे, इमीडिएट दोनों सीनियर जब बड़े हो जाएंगे, तब देखना इन दोनों का रिश्ता तालमेल सही होगा। इसको बड़ा करने के लिए आपको आज से रिश्ता को ठीक करने के लिए नीचे जूनियर को ठीक करना पड़ेगा। तो आप कभी कंपनी छोड़ के जाने की नौबत नहीं आएगा, ना किसी को आने देना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, तीसरा
तीसरा पॉइंट, समय पर अपने टीम की समस्याओं का समाधान करना। जी हाँ दोस्तों, जबरदस्त, समय पर अपने टीम की समस्याओं का समाधान करना। अक्सर हमने देखा है मेरे दोस्तों, लीडर लीडर को जो पैसा मिलता है मीटिंग देने का, लीडर को जो पैसा मिलता है वो समस्याओं को समाधान करने का, लीडर को जो पैसा मिलता है मेंटेन करने का, लीडर को जो पैसा मिलता है मैनेज करने का, क्योंकि लीडर नीचे से बिजनेस नहीं उठाता, बिजनेस उठाता नए लोग। तो आप जब बड़े लीडर बन जाते हैं तो अपने टीम की समस्याओं का समाधान करना सीखिए। समय पर उनका केवाईसी करवाए, समय पर पे आउट दिलवाइए, समय पर प्रोडक्ट अरेंज कराइए, समय पर उनका पे आउट दिलवाइए, तब आपका टीम चलेगा। नहीं तो यही बहाना का कारण बन जाएगा, मेरा तो पे आउट नहीं आया था, मैं इसलिए कंपनी छोड़ दिया, मुझे तो समय नहीं दिया इसलिए छोड़ दिया, मेरा तो समय पर प्रोडक्ट नहीं मिला इसलिए मैंने छोड़ दिया। कारण मत बनाइए टीम में। मैं आप देखिएगा, मैं हमेशा पूछते रहता हूँ किसका नहीं है, किसका है। आपको ये काम करना है, यानी मेरे जैसा आपको करना है। जी हाँ दोस्तों, मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ और आप भी करते हैं, लेकिन आपको कैसे करना है ये है आपकी टीम की समस्या। और टीम की समस्याओं का समाधान जब आप करने लगेंगे तो कोई छोड़ के नहीं जाएगा, कोई बिगड़ेगा नहीं, कोई आपका तालमेल खराब नहीं होगा। और आज अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसी का वजह कारण बनाएगा, नहीं मेरा तो पे आउट नहीं आता था, मैंने तो बहुत काम किया इसलिए मैंने छोड़ दिया, मेरा समय पर प्रोडक्ट नहीं मिलता था, एलेक्स कंपनी देता ही नहीं था, ऐसे वेस्टिज कंपनी देता ही नहीं था, आईएमसी कंपनी देता ही नहीं था। सब कंपनियों का ठिकरा लगाएंगे। मैं किसी कंपनी का दोष नहीं देता हूं, लेकिन लीडर में भी ये दोष है। इस लीडर की जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को ठीक करने के लिए आपके जूनियर की समस्याओं को टाइम पे सॉर्ट आउट करना है। इसे कंपनी छोड़ के कभी किसी को जाने की नौबत नहीं आएगी। आज यही 2-3 कारण है जिसके वजह से लोग छोड़ के जाते हैं। चौथा पॉइंट, क्यों कंपनी छोड़ जाते हैं, ये सबसे बहुत मस्त और जबरदस्त पॉइंट है। तो देखते हैं ये क्या है। चौथा है दोस्तों, गलत कमिटमेंट, गलत वादे कर ज्वाइन कराना और ऑफर निकाल कर ना देना। यार वाह, ऐसे खतरनाक गलत कमिटमेंट बहुत बार, जी हाँ दोस्तों, हम अपने आप को तीर मार खा समझते हैं। ये एकदम जब भी मार्केट में किसी को ज्वाइन कराना जाते हैं, अरे तेरे को तो मैं 100 आदमी दे दूंगा, तू खाली ज्वाइन कर, अरे तेरे को तो मैं सब दिला दूंगा, तू केवल स्टार्ट कर। तेरे को साले 100 आदमी ज्वाइनिंग की औकात नहीं है और पहले तू बड़ा बड़ा वादा कर रहा है, खराब लग रहा है। ऐसे ही तू करता है और गलत वादे जब करता है, इसी कारण से जब उसे नहीं देता है तो उसी को बार बार रिपीट करता है। तुमने बोला था ना 100 आदमी देंगे, तुम बोला था ना टीम देंगे, तुम बोला था ना हम तेरे को इतना देंगे, तुम बोला था ना इतना पैसा देंगे। साला कहाँ है तेरा? और इसीलिए साला तेरा चढ़ सर पे चढ़ गया है। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति को गलत कमिटमेंट करके ज्वाइन मत कराना, किसी को गलत वादे करके मत लाना, किसी को गलत कमिटमेंट करके पैसे देंगे, ये देंगे, टीम देंगे, एकदम नहीं। तेरे पे टैलेंट है ना तो नेटवर्क बना, और नेटवर्क बनाना सीखना पड़ेगा, नेटवर्क करना सीखना पड़ेगा। फिर से कह रहे हैं, नेटवर्क करना सीखना पड़ेगा और सीख जाएंगे तो आपको गलत कमिटमेंट करके लाने की जरूरत नहीं। तेरे टैलेंट ही तेरे को अमीर बना देगा। तो आपको कभी भी किसी को ऑफर भी कई बार निकालते हैं, कभी कोई बूस्टर, कभी कोई रॉयल्टी, कभी कोई टारगेट को पूरा करने के लिए हम ऑफर निकालते हैं। लेकिन आप ऑफर को कैलकुलेशन कीजिए और ऑफर निकालिए तो उसका एक सीमा निर्धारित कीजिए और उस सीमा पे दीजिए, नहीं तो उसी के चलते छोड़ देगा, उसी को बार बार बोलेगा, तेरे को महफिल में, तेरे को भरी सभा में तेरे को बेइज्जती करेगा, बोलेगा कि तुमने निकाला था दिया नहीं, इसलिए तो हम काम नहीं कर रहे, तुमने निकाला था हमको बर्बाद कर दिया, हम तो नहीं तो ऐसा करते। अरे भाई मेरे, तेरे को ऐसे बदनामी से बचना है तो कभी वादा निकाल लो, अगर ऑफर निकालो तो उसे पूरा करो, गलत कमिटमेंट ना करो, सारे सपने पूरे हो जाएंगे। और समय पे आप टारगेट को पूरा करो। और आप हमेशा ध्यान रखना कि गलत कमिटमेंट से ही टीम टूट जाता है, गलत कमिटमेंट करोगे तो कंपनी छूट जाता है, और गलत कमिटमेंट करोगे तो लास्ट में कंपनी छोड़ जाओगे। तो मेरे दोस्तों, इस तरह की नौबत ना आए तो इस तरह का काम भी ना करें। और पांचवा तो शानदार और जबरदस्त पॉइंट, जिससे लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी का 5वां दरवाजा है, जिसे लोग नहीं अपनाते, और इसको आज कर लीजिए, आपको रोक नहीं सकता है कोई कामयाबी से। तो आपके पास में जो है शानदार मेरे दोस्तों 5वां पॉइंट आपके पास
पांचवा पॉइंट, जी हाँ दोस्तों, कंपनी क्यों छोड़ जाते हैं लोग। 5 कारण में पांचवा पॉइंट, मीटिंग्स ट्रेनिंग देने की आदत ना होना और ना ही अरेंज कराना। जी हाँ दोस्तों, कई बार हम मीटिंग सीटिंग देने की आदत नहीं होती क्योंकि हम नेटवर्कर अभी तो बन रहे हैं, और उसके साथ साथ अरेंज करने की भी आदत नहीं होती क्योंकि हम तो किए नहीं है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मीटिंग्स ट्रेनिंग देने की आदत, नेटवर्कर में बड़ा नेटवर्कर बनना है तो आदत डालना पड़ेगा मीटिंग्स देने की। पहले होम मीटिंग चालू कीजिए, छोटा छोटा गली में चालू कीजिए, पहले अपने टीम में चालू कीजिए। जैसे मीटिंग देने की आदत होगी, छोटा छोटा मीटिंग बोलने की आदत होगी, और जैसे जैसे बोलने की आदत होगी, बड़ा सेमिनार में बोलने का मन करेगा, और जैसे बड़ा सेमिनार में बोलना चालू करेंगे और खूब मीटिंग लेने का मन करे। यही तो आदत है, लेकिन पहले छोटा छोटा मीटिंग को करना पड़ेगा, और जैसे छोटा छोटा मीटिंग चालू कर देंगे फिर बड़ा बड़ा मीटिंग आप चालू हो जाएगा, और जैसे आप मीटिंग देने की आदत हो जाएगी, आपका मोटिवेशन से भी आपका काम चलेगा, और मोटिवेशन और मीटिंग्स का ही पैसा मिलेगा। तो जब तक ये काम नहीं हुआ है तब तक लीडर का मीटिंग अरेंज कराइए, तब तक आप होम मीटिंग करना सीखिए। ये शुरुआती पॉइंट है। अगर आप ये नहीं किए तो आप जहां हैं, जहां से आए हैं ना, वहीं रह जाइएगा। फिर पैसा लगा के और पैसा लेके, लेबल लेके, टारगेट पूरा करके लेबल कोई काम नहीं आएगा। तो मेरे दोस्तों, आज से पांचवा पॉइंट को आदत डाल लीजिए, और वो पांचवा पॉइंट है होम मीटिंग्स और मीटिंग अरेंज और छोटी छोटी मीटिंग्स करने की आदत को डेवलप कीजिए। एक दिन कामयाब हो जाइएगा। कामयाबी का रास्ता तेरे लिए खुला हुआ है। कभी कोई कंपनी छोड़ के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक कामयाब लीडर बनेंगे। तो मेरे दोस्तों, कंपनी छोड़ने के 5 कारण, इन 5 कारणों से अपनी टीम को बचाइए। और जो लोग भगोड़े लोग हुए, साला तेरी माँ बहन जो करते हैं ना, थोड़ा ज्यादा हो गया। मतलब आज जो है इस तरह के जो गाली देते हैं, कई बार मार्केट में जाके इस तरह का जो आज गाली देने की नौबत होती है ना, यही 5 कारण है। इन थोड़ों को, इन छोड़ों को, इन छोकरों को नेटवर्क करना सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। और ये 5 कारण है जिसे आदत डेवलप करना पड़ेगा। अपने टीम में लागू कीजिए, अपने अंदर लागू कीजिए अगर तेरे में खराबी है, और सिस्टम को मैनेज कीजिए। तो आप एक टॉप लीडर बनेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि नेगेटिविटी तेरे अंदर तब आती है जब आप कमजोर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, जब हम कमजोर होने लगते हैं तो हमारे अंदर एक नेगेटिविटी चीज आती है। उस नेगेटिविटी हमारे जिंदा इंसान को मुर्दा बना देता है। अगर इससे बाहर आना है तो इन 5 कारणों को समाधान कर दीजिए। लाइफ में नेगेटिविटी चीज को नहीं आने दीजिए, क्योंकि नेगेटिव अगर आते रहेगा तो जब आदमी कमजोर होता है, जब नेगेटिव हो जाता है, जब फेल्योर हो जाता है, तब गलत फैसले लेता है। और नेगेटिव के समय में हमेशा गलत फैसले उसे खतरनाक बना देता है। इसलिए जीवन में नेगेटिविटी ना आने दें और लगातार आप पॉजिटिविटी रहे। इसको कैसे रखेंगे? जिंदगी जीने की वजह हमारी मजबूरी है। बस यही सोच के चलना है कि हमें लाइफ में जीवन तो जीना ही है, तालमेल करना ही है, और ये 5 पॉइंट को मैनेज करना है। क्योंकि हमारी मजबूरी है, हमें जिंदगी जीना है तो हमारी मजबूरी भी है और हमारी जरूरत भी है। इसलिए मैनेज करना सीखना पड़ेगा। और अच्छा लीडर बनना है तो इन सारे तालमेल को बनाइए। और अगर एलेक्स करते हैं, और अगर आप एलेक्स करते हैं तो आपकी जीने का सहारा, आपका हम सफर, आपका एलेक्स बनेगा। लेकिन इन चीजों को मैनेज करना पड़ेगा, और जो लोग नहीं समझते उन्हें आज के बाद बताना पड़ेगा। तो सीखें और लोगों को सिखाएं। हमारा 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 सहारा, हमारा हम सफर एलेक्स बनेगा। मेरे दोस्तों, थैंक यू सुपर एलेक्स, धन्यवाद।